झारखंड सरकार की नई लघु खनिज नियमावली के विरोध में रामगढ़ जिला संवेदक संघ की बैठक जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कहा गया कि नई व्यवस्था के कारण गिट्टी, बालू, मिट्टी सहित लघु खनिजों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। संघ ने निर्णय लिया कि 17 जुलाई को उपायुक्त से मिलकर समस्या के समाधान की मांग की जाएगी। यदि प्रशासन ने शीघ्र इसका समाधान नहीं किया तो जिले के सभी निर्माण कार्य बंद कर दिए जाएंगे और नई निविदाओं का बहिष्कार भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। हाल में राज्य सरकार का एक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है रॉयल्टी चालान को लेकर। आज उसी के संदर्भ में हम लोग आज ये बैठक आयोजित किए हैं। पूरे जिला के अंदर, पूरे राज्य के अंदर में राज्य सरकार ने पूर्व के एक नियम को संशोधित करते हुए या उसे विलोपित करते हुए यह तय किया है कि जिले के अंदर में जितना भी विकास का कार्य चल रहा है, सभी विकास के कार्यों में वैध परिवहन चालान के माध्यम से इस्तेमाल किया हुआ लघु खनिज ही मान्य होगा। ऐसा नए गजट नोटिफिकेशन में, नए नियम में व्यवस्था सरकार के द्वारा लागू की गई है। पूर्व की व्यवस्था यह थी कि अगर आपके पास परिवहन चालान नहीं है तो ऐसे परिस्थिति में सरकार उस पर राजस्व का, स्वामित्व का जितना रॉयल्टी होता है उसका दुगुना पेनाल्टी कर बिल का भुगतान करती थी। लेकिन अभी इस नियम को विलोपित करते हुए नए नियम को लागू किया गया, जिसमें इस बात की बाध्यता तय कर दी गई कि बिना वैध परिवहन चालान के आपका बिल या विपत्र का भुगतान नहीं होगा खनन क्षेत्र में। तो एक बड़ी समस्या है पूरे ज़िले के अंदर में लघु खनिज को लेकर के। हम लोग का यह मानना है कि पूरे ज़िला में जितना लघु खनिज, मसलन बालू, छर्री, ईंट, जबकि ईंट लघु खनिज में नहीं आता है, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों ईंट पर भी रॉयल्टी चार्ज कर रही है। तो ईंट, मिट्टी इत्यादि को अगर हम जोड़ दें तो पूरे रामगढ़ जिला के अंदर में खासकर छर्री और बालू का उतना उत्पादन नहीं है जितना यहाँ पर विकास कार्यों में खपत होना है। वैसे परिस्थिति में यहाँ के संवेदक राज्य के अन्य दूसरे जिला पर आश्रित होंगे या दूसरे राज्य पर आश्रित होंगे। अन्य जिला में भी यही स्थिति है, वहाँ पर जितना ज़रूरत है खपत होने का लघु खनिज, वहाँ पर भी आपूर्ति नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर पर हम लोग को खनिज, छोटा छोटा काम के लिए खनिज का आपूर्ति दूसरे राज्य से करना होगा, जिसके लिए सरकार हम लोगों को जो परिवहन का जो मूल्य है वो पैसा कैरेज के रूप में नहीं दे रही है। हम लोग को मात्र 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर लीड का ही पैसा देती है कि आपको इतना ही दूर से खनिज पदार्थ खरीदना है। तो ये कैसे संभव है कि 20 किलोमीटर के दूरी से हम सभी तरह के खनिज पदार्थ, छर्री, बालू जो यहाँ उत्पादन हो ही नहीं रहा है, उसको हम लोग कैसे ला करके और विकास के कार्य करेंगे। वैसे परिस्थिति में हम लोग सभी संवेदकों के सामने अब यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हम लोग मजबूर होकर के पूरे जिला के अंदर में जो भी विकास के कार्य चल रहे हैं उसको हम लोग बंद कर दें, या नहीं तो सरकार यह निर्देश जारी करे कि जो पिछले बार जो नियम था उस नियम को पुनः वह लागू करे, और या तो फिर सरकार ये व्यवस्था सुनिश्चित करे कि खनिज पदार्थ जो छर्री है, बालू है, ईटा है, ये वैध माइनिंग कहाँ से हम लोग को रॉयल्टी चालान वैध रूप से मिलेगा, मिनरल वैध रूप से मिलेगा, ये सरकार हम लोग को बताए, तब जाकर के हम लोग को समस्याएं नहीं आएंगी। वरना वर्तमान समय में हम लोग बिल्कुल लाचार हैं। हम लोग को कहीं भी पूरे ज़िला में ही नहीं, पूरे राज्य में कहीं पर भी छर्री और बालू की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बिल्कुल बुरी तरह से पूरा काम प्रभावित हो रहा है। हम लोग का टाइम एक्सटेंशन भी लैप्स कर रहा है। जिस काम समय अवधि के अंदर में काम करके देना था हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। नतीजा ये हो रहा है कि समय अवधि पर काम भी नहीं हो रहा है। और सरकार जो यह निर्णय ली है ये कहीं न कहीं अनान फनान में बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी तैयारी के यह निर्णय ले लिया गया। आज रामगढ़ जिला संवेदक संघ की बैठक हुई, जिसमें हम सभी साथीगण यहाँ पर बैठे और सभी संवेदकों के बीच काफ़ी परेशानी और मानसिक तनाव की स्थिति से सभी संवेदक जूझ रहे हैं। अभी नया एक राज्य सरकार का एक अध्यादेश आया है जिसमें रॉयल्टी चालान नेसेसरी रूप से जमा करने का आया है, जिसके चलते भुगतान में हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस मात्रा में हम लोग को रॉयल्टी वगैरह का डिमांड किया जा रहा है, जैसे हम लोग ईंट का चालान का, किस ज़िले में कहीं भी ईंट का हम लोगों को चालान नहीं मिल रहा है।
तो इस तरह के बहुत सारे, न कहीं जिले में हम लोग को मिट्टी का चालान मिल रहा है। तो इस तरह के कार्यों को हम लोग कहाँ से चालान लाने पाएंगे? जब चालान नहीं लाएंगे तो हमारा भुगतान नहीं होगा, भुगतान नहीं होगा तो हमारे परिवार का पेट, हमारा परिवार के बच्चों का लालन पालन और हमारे द्वारा जो हजारों हजार के मजदूर लेबर क्लास के लोगों को भुगतान किया जाता है, उसकी क्या दयनीय स्थिति होगी, बेरोजगारी होगी और हम लोग काफ़ी तरह रूप से प्रताड़ित होंगे। इसलिए हम लोग सभी ने एक मुश्त होकर सभी संवेदकों ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि इस तुगलकी फरमान को वापस लिया जाए और एक बार संवेदना के साथ एक बार इस पर विचार किया जाए। हम लोग यहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक सभी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि इससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के जो उपायुक्त महोदय हैं उनके साथ भी हमारा संवेदक संघ का प्रतिनिधिमंडल जाके अपनी बातों को रखेगा और आग्रह करेगा कि हमारी बातों को राज्य सरकार के पास और मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाया जाए। हमारी समस्या यह काफ़ी गंभीर है। अगर हमारा भुगतान नहीं होगा तो हमारे परिवार, बच्चे, हमारे साथ जो कार्य करते हैं उन लोगों के परिवार, बच्चों की भविष्य पर बहुत ही बड़ा प्रहार होने जा रहा है। इस चलते भुगतान की स्थिति सामान्य हो, इस पर पहल करने की आवश्यकता है और इसी बात का हम सभी संवेदक संघ ने एक मुश्त होकर निर्णय लिया कि राज्य सरकार तक अपनी बातों को रखेंगे। आज रामगढ़ जिला संवेदक संघ की बैठक की गई। बैठक में मुख्य बिंदु झारखंड सरकार के द्वारा लघु खनिज के रॉयल्टी के लेके एक नया गजट जारी किया गया है, जिससे हम संवेदकों को काफ़ी असुविधा हो रहा है। असुविधा के चलते हम लोगों को रॉयल्टी का चालान नहीं मिल रहा है। चालान नहीं मिलने की वजह से हम लोग जो विकास से कार्य किए हैं उसमें बिल का भुगतान चालान के वजह से नहीं हो रहा है। आज के बैठक में हम लोग यह मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि रॉयल्टी का जो नया गजट जारी किया गया है इसको संशोधित करते हुए पूर्व में जो रॉयल्टी की दर काटी जाती थी और संवेदकों को जो भुगतान किया जाता था उसी तरह का पुनः भुगतान किया जाए और इस गजट को संशोधन किया जाए। संवेदकों को इस नई व्यवस्था के तहत बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो बिल का भुगतान होना था वह बिल का भुगतान महीनों से रुका हुआ है और हम सभी संवेदक काफ़ी परेशान और मर्माहत हैं अपने परिवार के रूप में और आर्थिक रूप से हम शोषित महसूस कर रहे हैं। अगर इस पर पहल नहीं किया जाता है तो आगे की रणनीति हम लोग बना के आगे का कार्रवाई के हेतु हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। रामगढ़ जिला के मैं संवेदक हूँ। जिला के द्वारा डोमेस्टिक है एवं अन्य विभागों से काम जो अलॉट किया गया है वो काम धाम नहीं हो रहा है। बालू का कहीं भी ज़िले में ऑक्शन नहीं हुआ है। यदि हुआ भी है तो उसका चालान क्लियर नहीं हुआ है और चालान नहीं मिलने के कारण बालू नहीं मिल रही है ना। सरकार के द्वारा जो अभी अधिसूचना जारी हुआ है उसके तहत हम लोग का बिल भुगतान नहीं हो रहा है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग को भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। आम जनता को, मजदूरों को, कारीगरों को भुखमरी की स्थिति हो गई है बालू नहीं मिलने के कारण, है ना। ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करें? हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि पूर्व में जो नियम था उसको पुनः लागू किया जाए। हमारा जो रॉयल्टी चालान को लेकर नया व्यवस्था लागू किया गया है ये सरासर संवेदकों के हित में नहीं है। इसके कारण हम संवेदक, छोटे छोटे संवेदक जो है बहुत सफ़र कर रहे हैं और बहुत बुरा स्थिति हो गया। कोई भी अधियाचना का हम लोग का भुगतान नहीं हो पा रहा है चालान के नए रॉयल्टी चालान व्यवस्था के कारण। इससे जो है ठेकेदार परेशान हैं। इसको नई व्यवस्था को बंद कर जो पुरानी व्यवस्था थी रॉयल्टी को लेकर वो लागू किया जाए। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत
आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है, वहीं कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।